शुक्रवार के व्यापार से पहले अच्छी खबर यह है कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ चुके हैं। अब चिंता का विषय विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली का है। निफ्टी का अहम इंट्राडे सपोर्ट 24,350 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,063 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,620 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम जताते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 13.97 लेवल्स पर कंसोलिडेट होता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.88 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.91 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी के लिए ऊपरी बढ़त सीमित रह सकती है। आज निफ्टी में एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है, जहां पे निफ्टी डगमगा सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। यूएस इलेक्शंस को लेकर एंग्जाइटी बढ़ गई है, जहां पे अब नवंबर 5 को मतदाता अपना वोट डालने जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएसए को पहली बार एक महिला राष्ट्रपति मिलेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक सेकेंड टर्म मिलेगा? रिकॉर्ड करते समय इलेक्शन रिस्क की वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर इसका नेगेटिव असर पड़ता नजर आ रहा है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो। अगर नई सरकार आती है तो ट्रेड पॉलिसीज अफेक्ट कर सकती है भारत को, भारत के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को। भारत के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इन की सेक्टर्स में अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स। संक्षेप में कहे तो हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार सावधानी बरतना जरूरी है, जहाँ पे आक्रामक ट्रेडर्स साइडलाइंस पर रहना ही पसंद कर सकते हैं। निफ्टी का सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट अब 24,350 मार्क पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,399। सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,350 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,701 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,300 से 24,650 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,531। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट अब 50,750 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,713 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,100 से 52,100 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल या पॉजिटिव। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में कल के व्यापार में भी गिरावट नजर आई, जहां पे निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में गिरावट नजर आई और बेयर्स का पलड़ा भारी होता नजर आया। सबसे बड़ा सवाल, एक डेड कैट बाउंस के बाद अब आगे क्या देखने को मिल सकता है? सख्ती से कहे तो डेड कैट बाउंस एक टेम्पररी प्राइस रिकवरी होती है, जिसके बाद लॉसेस देखने को मिलते हैं और उसके बाद और ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। इमीडिएट डाउनसाइड रिस्क अब निफ्टी के लिए 24,350 मार्क पर। एग्रेसिव इंटरमंथ डाउनसाइड रिस्क निफ्टी के लिए 200 डीएमए 23,368 मार्क पर। दो अहम नकारात्मक मुद्दे इस प्रकार रहेंगे। निराशाजनक Q2 अर्निंग्स, दूसरा इंटेंस सेलिंग विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा। अब तक अक्टूबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 97,205 करोड़ रुपए के शेयर्स इंडियन इक्विटीज से निकाल दिए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अदानी पावर के शेयर प्राइसेस कल के व्यापार में 3% ऊपर बढ़े, जब कंपनी ने यह अनाउंस किया कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 28 अक्टूबर को मिलने वाले हैं, जहां पे वे फंड रेजिंग कंसिडर करना चाहते हैं ₹5,000 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स द्वारा। दूसरा, कोलगेट के शेयर प्राइसेस 3.48% नीचे गिरे कल के व्यापार में, जहां पे नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा आने के बावजूद ऐसा देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट 16.2% बढ़ा ₹395 करोड़ पर Q2 FY25 में। रेवेन्यू भी 10% ऊपर बढ़ा ₹1,619 करोड़ पर। एसीसी के Q2 FY25 के नेट प्रॉफिट में 48.5% की गिरावट देखने को मिली ₹199.7 करोड़ पर, जहां पे यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर का ₹388 करोड़ पर था। कल के व्यापार में एसीसी 0.78% ऊपर बढ़ा। आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स, अपोलो पाइप, अतुल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, बीईएल, बीपीसीएल, चोलामंडलम फाइनेंस, कोल इंडिया, डीएलएफ, आईडीबीआई, इंडिगो, आइनॉक्स विंड, जेएसडब्ल्यू स्टील, जुबिलेंट फार्मा, लोढ़ा, श्रीराम फाइनेंस, टोरेंट फार्मा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,474, प्रीमियम +75। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.89 पर। बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और इसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और इसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 51,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में सिंजिन, आरईसी, पीएफसी, कोफोर्ज, इंडियन होटल्स। शॉर्ट कवरिंग में नवीन फ्लोरो, बैंक ऑफ बड़ौदा, डालमिया भारत, लुपिन, टाइटन। शॉर्ट बिल्डअप में HUL, लालपैथ लैब, एस्कॉर्ट्स, OFSS, हिंडाल्को। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोलपाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टीवीएस मोटर, नेस्ले, बजाज ऑटो। आज स्टॉक्स जो FNO बैंड में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, एस्कॉर्ट्स, IEX, इंडिया मार्ट, मनप्पुरम, NMDC, PEL, RBL बैंक।
Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.